कि शायद गालबन या हाई कोर्ट से नीलामी रुकवाई थी, लेकिन जब आपकी जायदाद से जो आपने अपनी हार्ड अर्न मनी से बनाई हो, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का सबूत ना हो, उसको अगर आप जब्त कर लेंगे तो मुझे बताइए ज़रा क्या गुजरेगी उस बंदे के ऊपर। तो एक तो मैं ये बहुत तफसील के साथ में इसमें और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, ये बात बढ़ जाए तो पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। तो लेकिन की तरफ आ जाए, मेरा ख्याल है आप क्योंकि वक्त कम है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक जुमला बोलने दीजिए कि मेरे ख्याल से उन तमाम जजेस को, उन तमाम नैब के जजेस को, उनको एक दफ़ा शीशे के सामने जाके खड़ा ज़रूर होना चाहिए। शायद वो शर्मिंदा हो, शायद उन्हें कोई गैरत आए, लेकिन इसका मुझे इम्कान बहुत कम लगता है, क्योंकि जो जज इस्तेमाल हो जाए उसकी गैरत वैरत कोई नहीं होती। जी सही, आगे आ जाए। अच्छा जी, ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने, 7 रोज में फैसला करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तो शाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। देखिए तो, ये जो है ना, ये मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुकाफात अमल। देखिए ये जब फैसला आया था ना कि जी हम ये कोर्ट को वापस रिमांड कर रहे हैं, तो जो पीटीआई के जियाले थे उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की इसके बाद, देखो जनाब साडा फैसला आ गया साडे हक च। लेकिन जब उनको उसकी नौयत का पता चला तो उन्होंने 2 हरकत की। पहली बात तो यह है कि उनकी पीटीआई के चीफ के जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम इत्माद कर दिया कि जी आप तो सुने ना, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा मुकदमों में पीटीआई के चीफ कासिम के अब्बा को रिलीफ दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद चलिए जी वो रिमांड हो गया केस। अब उन्होंने फिर से इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बड़ा गलत फैसला है जी कि आपने वापस रिमांड कोर्ट को दे दिया। रिमांड कोर्ट ने तो पहले ही हमारे खिलाफ माइंड बनाया हुआ है। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कब तक, 12 या 14 सितंबर या 16 सितंबर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? तब तक भी है टाइम उस तब के, फिर उसके बाद क्या होगा? इशारा मेरा आप समझ गई होगी, क्योंकि वो जो इनके सहूलतकार हैं, वो जो इनके मददगार हैं, उन्होंने 16 सितंबर को अपने घर चला जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा, जज भी बदल जाएंगे और फैसले भी बदल जाएंगे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे इबाम नहीं है। सही है। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 100 से ज्यादा नैब की पेशियों में पेश हुए थे। इज दैट राइट? सेम वाज हिज बेटी, उसकी डॉटर का भी ये हाल था, वो भी जाती थी अदालतों में। आपको पता है नवाज शहबाज शरीफ साहब भी जाते थे अदालतों में, हमजा शहबाज भी जाते थे। तो ये आसमान से उतरे हैं ये। अब जाना पड़ रहा है तो पूछे ना जरा उनसे दाल क्या भाव बिकती है। ये असद उमर साहब, असद कैसर साहब, ईशा महमूद कुरैशी साहब, जाना पड़ रहा है ना। जो कुछ आपने गड़े अपने मुखालफिन के लिए खोदे थे, आप उसमें गिर रहे हैं एक एक करके। देख रही है ना आप जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम इससे आगे ना चले तो बेहतर होगा। ये अलबत्ता कब तक जो है वो आप इसको टालते रहेंगे, ये अल्टीमेटली आपके गले ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक और दरखास्त जो है वो दायर, पहले तो इसके बारे में बात की जाती रही है, कुछ लोगों ने इसके हक में बयान दिए, कुछ ने मुखालिफ में। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी, जो कि हमेशा शेडो किया करते थे चेयरमैन पीटीआई को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि पीटीआई पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले कभी किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। पार्टियां बैन हुई हैं, नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, नैब जिसको कहते थे, फिर वो एएनपी बन गई। हमने इसकी बाज़गश्त जो है दोनों ईवानों में सुनी। अच्छा। लोगों ने खड़े होकर हाउस में तकरीरें करके कहा कि जो हरकतें 9 मई को की है इनको बैन करें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो पीएमएलएन की थी, चाहे वो जेयूआई थी, उन सब ने खड़े होकर कहा कि हम पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। आपके सामने है ना ये। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो नहीं कह रहा, लेकिन कि वो समझते थे कि अगर आज यहाँ पाबंदी लगेगी तो आगे कल कहीं और उनके गले भी पड़ सकती है। देखिए, बात यह है कि अगर आपसे सियासी गलतियां हुई हो तो आपको बैन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बैन किया गया था उनसे सियासी गलतियां हुई थी। आप मुझे ये बताएं, उनमें से कौन चढ़ दौड़ा था मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर जहाज़ों को आग लगाने के लिए पेट्रोल बम्बों से? किसने मुल्क के जो बहुत बड़े शोहदा, जो जिनको दुनिया ने तस्लीम किया, उनकी शहादत को भी, उनकी बहादुरी को भी, उनके मुजस्समे तोड़े थे, उनकी तस्वीरों के ऊपर लाठियां और जूतियां बरसाई थी? किसने सियासतदान ने माजी के अंदर कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया था? एक नहीं, मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। स्क्री टावर को आग लगाना,
फौज की चलती हुई गाड़ियों के ऊपर पथराव करना, लाठियां मारना, तो जब आपके जुर्म की नौयत यूनिक है तो फिर आपकी सजा भी यूनिक होनी नहीं तो चाहिए। फिर आप हक में हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने के? मैंने ये नहीं कहा, मैंने पहले आपकी बात को एंडोर्स किया कि यस पार्टियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके जुर्म भी माफ कर दिए जाए। अच्छा, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जहां से ये प्लानिंग हुई अगर उसके नाकाबिले तरदीद, जैसा कि कहते रहे कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो फिर एक्शन जरूर होना चाहिए। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आप कोई -1 वाला फॉर्मूला करते नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी किया, मतलब मैंने थोड़ी पिटीशन की, पिटीशन लेके कौन गया है? वो जिसको आपने कहा जो खान साहब के साया होते थे, जो कासिम के अब्बा के साथ साथ चिपके रहते थे, वो गए हैं। मैंने तो इसकी सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुखालफत की है कि बैन नहीं होनी चाहिए पार्टी, लेकिन देख रहे हैं गया कौन है? वो जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े, तो ये उन्हीं के लोग हैं जो उनके पहले साथी थे और अब लेके जा रहे हैं इस मामले को। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात मुझे बिल्कुल कहने में बाक नहीं है कि अगर आपने इसको मिसाल ना बनाया तो ये वाकई फिर होंगे। कैन वी अफोर्ड इट? कैन एनी कंट्री अफोर्ड इट? सही। आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ था जब ट्रंप साहब और उनके साथी चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल पर? क्या हुआ? 20-20 साल सजाएं हुई हैं। उससे बड़ी जमहूरियत है कोई? उससे बड़े इंसानी हुकूक के मामले कोई हैं? उससे बड़े आज़ादी राय के मामले कोई हैं? तो ये आसमान से उतरे लोग हैं। तो जो करतूतें आपने की हैं उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जो इंसानों ने जुर्म किया है उसकी सज़ा पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ठीक है जी, आगे आ जाएं। सही है। मरीम औरंगजेब ने भी बात की है। उसने बात नहीं की है, उसने तो बातें की हैं, उसने लाठीचार्ज की है। वो तो जो आज शुरू हुई हैं, वो कल से वो 1.25 घंटे तक बैठी रही हैं टीवी की स्क्रीनों पे विराजमान होके, और उन्होंने एक एक बात याद कराई है खान साहब को भी और खान साहब के हवारियों को भी। उन्होंने कहा अब बताएं चोर चोर डाकू डाकू की गिरदान करने का क्या जवाब था आपके पास? ठीक है, अभी एक और इसी तरह की बरियत होगी और वो है पनामा केस वाली। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ना उनका नाम था पनामा में, ना उनके खिलाफ कुछ साबित हुआ, आपको अकामा घड़ना पड़ा। माइंड माय वर्ड्स, अकामा घड़ के आपने उनको घर भेजा है। ठीक है, और उनकी नाहली जो है वो तमाम तर रवायात के बरक्स, आइन की स्पिरिट के बरक्स आपने लाइफ के लिए कर दी। और अब तो खैर कानून बन गया कि वो 5 साल के लिए है और उनका रास्ता हमवार हो गया है कि वो आए और आके अपना सियासी रोल जो है वो प्ले करे। यानी तो यहाँ एक बात मैं कहता चलूँ, वो ये कि कुछ अर्सा पहले से ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी आगे खुल के खेलना चाहिए। शुरू किया था ना, जी तभी से जी बिल्कुल याद है। वो आपने ये तो मेरे ख्याल से वो उस वक्त जो लगता था कि शायद ये किसी दीवाने की बढ़ है, वो आज हकीकत होती हुई हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। यानी इस फील्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कोई 1 साल लग गया। हाँ, टाइम लग गया और जो जिन्होंने सफर किया उनकी सफरिंग्स बढ़ गई, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर सही फैसले अब हो रहे हैं तो पिछले गलत हुए फैसलों का अजाला हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वापस आते हैं, साथ रहिए।